लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि नरसिंह देव बहुत समझदारी से जितेंद्र और भाग्यश्री को समझाता है, जिससे मंजुलिका और माला देवी काफी चिढ़ जाती हैं। कॉलेज में जब भाग्यश्री को समीर स्कूटी सिखा रहा होता है तो ये देखकर जितेंद्र को बुरा लगता है और वो भाग्यश्री का फोन नहीं उठाता। वो जितेंद्र को बार बार कॉल करती है और एक मैसेज भी करती है, जिससे पता लग रहा था कि भाग्यश्री किसी मुसीबत में थी। जितेंद्र परेशान हो जाता है और समीर पर भड़क जाता है। वहीं नरसिंह देव जितेंद्र को कॉल करके जल्दी घर आने की बात कहता है। अब आगे जितेंद्र हड़बड़ी में घर पहुंचता है। घर पर नरसिंह देव, माला देवी और मंजुलिका हॉल में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। वो सब काफी परेशान दिखाई देते हैं। पापा क्या हुआ और आपने मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है? और भाग्यश्री कहाँ है? क्या मतलब? वो तो तुम्हारे साथ ही थी। भाग्यश्री को क्यों नहीं लाए तुम? वो यहाँ नहीं आई? नहीं बेटा, वो तो घर आई ही नहीं। और पापा मम्मी वो तो कॉलेज में भी नहीं है। हे भगवान, कहाँ गई हमारे घर की बहू? तो तूने हमें बताया क्यों नहीं जितेंद्र? मुझे लगा भाग्यश्री यहाँ होगी, इसीलिए आप मुझे बुला रहे हो। तो पापा आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या बात है, बताइए। जल्दी चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ क्या हुआ है। नरसिंह देव उसे अंदर एक कमरे में ले जाता है, जहाँ काफी अंधेरा होता है। पापा यहाँ इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? बता रहा हूँ बेटा। तभी अचानक कमरे की लाइट ऑन हो जाती है और वहाँ भाग्यश्री और प्रियतारा खड़ी होती हैं। कमरा काफी सजा हुआ होता है, टेबल पर केक भी रखा होता है। सरप्राइज! तुम भूल गए ना, आज हमारी एनिवर्सरी है। सच में भाग्यश्री तुम पागल हो, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। तभी तो सरप्राइज का मजा आता है बेटा। ये सब तो हमारा नाटक था। भाग्यश्री को मैं ही लाया था कॉलेज से। हाँ बेटा, हम भी इसमें शामिल थे। एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई हो। मैंने और भाग्यश्री ने कल रात को ही प्लान बना लिया था तुम्हें सरप्राइज देने का। अच्छा, तो सबके सब मिले हुए हैं। बाय द वे, थैंक यू। हाँ चलो अब जल्दी से केक काटते हैं, कहीं पिघल ना जाए। क्या मम्मी आप भी? केक है, मोमबत्ती थोड़ी है। सब लोग हंसने लगते हैं और खुशी खुशी उन दोनों की एनिवर्सरी मनाई जाती है। चलो सब लोग खाना खाते हैं। आज तो मैंने खीर बनाई है जितेंद्र और भाग्यश्री के लिए। हाँ, अब आ जाओ सब बाहर। आप सब चलिए माँ, हम दोनों आते हैं अभी। जितेंद्र और भाग्यश्री के अलावा बाकी सब लोग बाहर चले जाते हैं। तभी जितेंद्र भाग्यश्री की कमर में दोनों हाथ डालकर पकड़ लेता है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो जितेंद्र? तो अब क्या सब कुछ तुमसे पूछकर करूँगा? मेरा कुछ हक है भी या नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं है, पर अब तो छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। अच्छा चलो ये बताओ कि तुमने क्या जादू कर दिया? आज मम्मी और मासी माँ खुश कैसे हैं? आज तुम्हारी एनिवर्सरी है ना, इसलिए खुश हैं। अच्छी बात है। ये तो जादू हो गया, जादू सच में। सब लोग खाना खा लेते हैं। शाम के वक्त भाग्यश्री देखती है कि प्रियतारा छत पर जा रही है। अरे, प्रियतारा इस वक्त छत पर क्यों जा रही है और परेशान भी लग रही है? तो भाग्यश्री चुपके से प्रियतारा के पीछे पीछे चली जाती है। वो वहाँ देखती है कि प्रियतारा फोन पर बात करते हुए काफी जोर जोर से रो रही थी और तभी वो अचानक दीवार पर चढ़ जाती है। अरे ये क्या? ये तो छत से कूदने वाली है। तभी भाग्यश्री भागकर जाती है और उसका हाथ खींचकर उसे रोक लेती है। भाग्यश्री मुझे मत रोको, मुझे नहीं जीना। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? ऐसा भी क्या हो गया, बताओ मुझे। बस कुछ नहीं हुआ है, मैं जीना नहीं चाहती। चुप हो जाओ, बोलो क्या दिक्कत है? मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। नहीं कर सकती तुम मेरी मदद, मैं उसके बिना नहीं रह सकती भाग्यश्री। हाँ तो तुम बताओ मुझे पूरी बात। उसके घर वाले उस पर शादी का दबाव बना रहे हैं और मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं बात कर सकूं। तुमको तो पता है मेरी मम्मी कैसी है। अच्छा, तो इतनी सी बात के लिए तुम जान दे रही थी? पागल हो गई हो क्या? तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम मुझे बताओ, लड़का कहाँ है और कौन है? मैं देखती हूँ कि क्या हो सकता है। चिंता मत करो। तो प्रियतारा उस लड़के के बारे में सब कुछ भाग्यश्री को बता देती है। उस लड़के का नाम मिहिर होता है और भाग्यश्री उसे दिलासा देती है कि वो उसकी मदद करेगी। रात के वक्त भाग्यश्री प्रियतारा की सारी बात जितेंद्र को बता देती है। अरे मिहिर? हाँ, यही बताया उसने। बस इतनी सी बात? इसमें तो हम प्रियतारा की मदद कर ही सकते हैं। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, तुम कुछ सोचो। सोच लिया। हाँ, उससे बोलो कि चिंता मत करो, 1-2 दिन में देखता हूँ कि क्या करना है मुझे। अच्छा, पर क्या सोचा? अरे मिहिर तो मेरे बचपन के दोस्त का भाई है, उसे तो मैं कहूँगा तो वो रिश्ता लेकर घर ही आ जाएंगे। सच में? वाह जितेंद्र, तुमने तो कमाल कर दिया। प्रियतारा तो खुशी से पागल हो जाएगी। हाँ, कितना आसान है।
मैं मिहिर के भाई मतलब मेरे दोस्त से बात कर लूंगा। हम लव मैरिज को अरेंज मैरिज बना देंगे। हाँ, बनाना ही पड़ेगा, वरना मासी माँ को पता लग गया कि प्रियतारा किसी से प्यार करती है तो उसे जिंदा ही जमीन में गाड़ देंगी। कर दी ना प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ बिल्कुल। और जो लड़की कैंटीन में केक देकर गई थी ना, आज समीर ने उसको कॉलेज के बाहर जाते हुए देखा था। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है, कुछ तो हाथ आएगा। हाँ, तो कल हम उसी वक्त वहाँ फिर से जाएंगे और देखेंगे कि वो लड़की वहाँ से जाती है या नहीं। ठीक है, क्या पता कोई सबूत हाथ लग जाए। हो गई सारी बातें खत्म। हाँ हो गई, चलो अब सोते हैं। तभी जितेंद्र भाग्यश्री का हाथ खींचकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसे कैसे सोते हैं? आज तुमने मुझे एक सरप्राइज दिया था, तो अब एक सरप्राइज मैं भी तुम्हें दूंगा। क्या मतलब? कैसा सरप्राइज? आज मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। क्यों नहीं सोने दोगे? ये तो गलत बात है जितेंद्र। हाँ तो गलत ही सही। तभी जितेंद्र उसे पकड़कर अपने काफी करीब ले जाता है और उसे गले लगा लेता है। भाग्यश्री बहुत शर्मा जाती है, लेकिन वो बहुत खुश भी थी। तुम मेरा हक नहीं छीन सकती। हाँ पतिदेव, हक नहीं छीन रही हूँ। दोनों एक दूसरे के आलिंगन में होते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। इस तरह भाग्यश्री और जितेंद्र के बीच पति पत्नी वाले रिश्ते की एक और नई शुरुआत होती है। अगले दिन सुबह। अगले दिन भाग्यश्री और जितेंद्र कॉलेज जाते हैं और दोनों अपने अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। वहाँ भाग्यश्री की क्लास में ब्लैक बोर्ड पर लिखा होता है, एनिवर्सरी की बिल्कुल भी बधाई नहीं देना चाहता। देखना भाग्यश्री, ये क्या लिखा है? करने दे इसे, देखते हैं ये कितने दिन चलता है। आज समीर नहीं आया, पता नहीं। दूसरी तरफ जितेंद्र रवि के साथ क्लास में होता है। उसके फोन पर भाग्यश्री का फोन आता है। भाग्यश्री उसे फोन करके अपनी क्लास में बुलाती है। जितेंद्र वहाँ पहुँच जाता है। ये देखो जितेंद्र, आज उसने क्या हरकत की है। मतलब इसे ये भी पता था कि हमारी एनिवर्सरी कब है? मतलब कोई करीब का है जो सब कुछ जानता है। हाँ बिल्कुल। तुम दोनों को किसी पर शक नहीं होता क्या? बिंदु ऐसे कैसे किसी पर शक कर ले? ऐसा कुछ नहीं आ रहा दिमाग में। समीर कहाँ है बिंदु? पता नहीं जितेंद्र, अभी तक वो आया नहीं है। तभी बिंदु का फोन बजता है और वो बात करने के लिए वहाँ से चली जाती है। आज तुम कैसे समीर के बारे में पूछ रहे हो जितेंद्र? असल में मैंने कल उस पर थोड़ा गुस्सा कर दिया था, इसीलिए सोचा कि आज सॉरी बोल दो। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। जो कल तुमने मैसेज किया कि तुम प्रॉब्लम में हो, फिर तुम फोन नहीं उठा रही थी, तो मुझे लगा कि समीर ने कुछ किया होगा, इसलिए मैंने। तुम भी न जितेंद्र, बिल्कुल पागल हो सच में। बस मुझे समझ में नहीं आया उस वक्त, तो बस सॉरी बोलना चाह रहा था, और वो आया ही नहीं आज। भाग्यश्री, तुम अभी भी सोच लो, तुम्हें समीर पर शक नहीं हो रहा क्या? अब मैं क्या कहूँ, हो भी रहा है और नहीं भी, कुछ कह नहीं सकते जितेंद्र। तो जब भी कुछ होता है उस दिन ही समीर गायब ही रहता है। लेकिन जितेंद्र, समीर का छुट्टी लेना और मेरे साथ कुछ होना, इनका क्या लिंक है? मैं कुछ समझी नहीं। लिंक ये है कि वो ये सब गिफ्ट रखकर या ब्लैक बोर्ड पर लिखकर कॉलेज से गायब हो जाता है। तभी बिंदु जल्दी से आती है। वो थोड़ी परेशान होती है। भाग्यश्री, जितेंद्र, जल्दी चलो, जल्दी। पर कहाँ? और तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो? किसका फोन था बिंदु, जो तुम इतनी परेशान हो गई हो? अरे चलो फिर बताती हूँ। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर बिंदु उन दोनों को कहाँ ले जा रही है और बिंदु इतनी जल्दबाजी में क्यों थी। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बाल विवाह के अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।